नमस्कार, मैं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं जीएनई न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर पर। मुजफ्फरनगर में किन्नर समाज का ऐतिहासिक फैसला, नाजिम बाजी बनी समाज की बुलंद आवाज, आपसी विवाद का पट्टाशेप, कानूनी चेतावनी भी दी। पंजाब बाढ़ पीड़ितों के लिए मदद का बड़ा संकल्प, ऐतिहासिक बैठक, समाज में एक नई सुबह। मुजफ्फरनगर 13 सितंबर राष्ट्रीय किन्नर संघ की राष्ट्रीय अध्यक्षता नाजिम बाजी की अगुवाई में शनिवार को मुजफ्फरनगर में किन्नर समाज की एक भव्य और ऐतिहासिक बैठक हुई। शहर के आसपास के इलाकों में सैकड़ों किन्नर इस बैठक में शामिल हुए। समाज के वरिष्ठ गुरुओं और मौजूद व्यक्तियों की मौजूदगी में वर्षों से चले आ रहे विवादों का पट्टाशेप कर दिया गया। बैठक का माहौल अनुशासित लेकिन भावुक रहा। जैसे ही यह घोषणा हुई कि दोनों पक्ष अब समझौते पर सहमत हैं और किसी के क्षेत्र में कोई दखलंदाजी नहीं होगी, बैठक में तालियों और जयकारों से गूंज उठा। सभी को यह फैसला मानना होगा वरना कानूनी कार्रवाई होगी। नाजिम बाजी ने स्पष्ट कहा कि यह फैसला दोनों पक्षों की मौजूदगी और सहमति से कराया गया है। अब यदि कोई भी पक्ष इस फैसले का उल्लंघन करता है तो उसे पूरे समाज और संघ के उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। दोनों पक्षों ने कहा है कि यदि पूर्व में कोई कानूनी कार्रवाई हुई तो उसे वापस लिया जाएगा। एक दूसरे को बदनाम करने या झूठे आरोप लगाने का परंपरा अब पूरी तरह से बंद होगी। आज का यह समझौता केवल विवाद खत्म करने की ओर फैसला नहीं है, बल्कि यह पूरे समाज की एकता, सम्मान और भविष्य की सुरक्षा का प्रतीक है। कोई भी इस फैसले को तोड़ेगा तो पूरे समाज की ओर से उसे खिलाफ कार्रवाई होगी। नाजिम बाजी समाज की बुलंद आवाज। बैठक में नाजिम बाजी की भूमिका निर्णायक रही। समाज के हर वर्ग में उन्हें किन्नर समाज की बुलंद आवाज बताया। उन्होंने भावुक होते हुए कहा कि हमेशा किन्नर समाज की आवाज बनकर खड़ी रहूंगी, चाहे बात हमारे आंतरिक मामले की हो या समाज सेवा की। मैं हर कदम पर अपने समाज के साथ हूँ। आज का फैसला आने वाली पीढ़ियों के लिए मिसाल है, पंजाब बाढ़ पीड़ितों के लिए इंसानियत की मिसाल है। बैठक में नाजिम बाजी ने एक और महत्वपूर्ण घोषणा की। उन्होंने कहा, पंजाब में कई विनाशकारी बाढ़ से प्रभावित लोग अकेले नहीं हैं, किन्नर समाज उनके साथ है। हमने राहत कार्य शुरू कर दिया है और आगे भी अपनी सामर्थ्य के अनुसार मदद करेंगे। जरूरत पड़ी तो हम अपनी संपत्ति और घर बार तक बेचकर पंजाब बाढ़ पीड़ितों की मदद करेंगे। इस घोषणा के बाद बैठक स्थल पर मौजूदा हर शख्स भावुक हो उठा। कई किन्नरों की आंखों में आंसू झलक उठे। सबने एक स्वर में कहा कि मानवता से बड़ा कोई धर्म नहीं है और पीड़ितों की मदद एक सच्ची इंसानियत है। और बैठक में उपस्थित वरिष्ठ गुरुओं और समाज के मौजूद व्यक्तियों ने इस फैसले के ऐतिहासिक बताया। प्रदेश अध्यक्ष संगीता वर्मा ने कहा कि आज का दिन हमारे समाज के लिए यादगार रहेगा। यह फैसला आने वाली पीढ़ियों को भी दिशा देगा। मुस्कान किन्नर ने कहा कि हमने जो एकता दिखाई है वह पूरे देश के लिए संदेश है कि मतभेद खत्म कर इंसानियत के लिए साथ खड़ा होना चाहिए। राष्ट्रीय अध्यक्ष नाजिम बाजी ने कहा कि आज के समाज में कोई विवाद नहीं रहेगा, यह सब मिलकर भाईचारे की राह पर चलेंगे। इस ऐतिहासिक फैसले में पंजाब पीड़ितों की मदद के संकल्प के समान जो कई पहचान दी गई, समाज में नई ऊर्जा और आत्मविश्वास का संचार हुआ है। किन्नर समाज की गरिमा और साख मजबूत हुई है। यह फैसला केवल मुजफ्फरनगर की नहीं, पूरे देश के किन्नर समाज के लिए एकता और जिम्मेदारी की मिसाल है। मुजफ्फरनगर में हुई यह बैठक केवल विवादों से निपटारे की बैठक नहीं थी, बल्कि यह किन्नर समाज की ताकत है, जिम्मेदारी और इंसानियत का अद्भुत उदाहरण भी है। नाजिम बाजी ने इस तरह के समाज को दिशा दी है और पंजाब बाढ़ पीड़ितों के लिए मदद का संकल्प लिया है। इस बात का प्रमाण है कि किन्नर समाज केवल अपने अधिकारों की लड़ाई तक सीमित नहीं है, बल्कि मानव के लिए भी हमेशा सबसे आगे खड़ा रहता है। राष्ट्रीय किन्नर संघ की राष्ट्रीय अध्यक्ष नाजिम बाजी जनता एवं किन्नर समाज की नज़रों में बनी हीरो है। हाँ, सभी को नमस्कार, सभी भाइयों को और सभी मीडिया को और सभी अधिकारियों को मेरी तरफ से बहुत बहुत नमस्कार। और मैं नाजिम बाजी बोल रही, राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय किन्नर संघ की। देखिए, आज कचहरी किस संबंध में आना हुआ है? हम इस संबंध में आए कि कई महीने से 2-3 महीने से झगड़े चल रहे। एक फर्जी किन्नर जबरदस्ती बन के किन्नर बन के आ रहे हॉस्पिटलों में से, हर किन्नरों की दवाई दे रखी। उन किन्नरों को घेरे, समझाए
और मुकदमे पड़े हुए थे और 4-5 जनों के मुकदमे भी कागज गिरवाए, मुकदमे भी हटेंगे और इन्हें कह दिया जिसके चेले हो वहाँ चले जाओ। और एक चेला इसका था सुनीता के चेलों का, वो सुनीता के घर में भेज दिया। और जितने चेले हैं बार बार के आए हुए थे इकट्ठे, गिरोह बना रखा था इन्होंने, वो गिरोह इनका ख़त्म कर दिया एक गोली को छोड़ के। और सभी जितने किन्नर आए हुए थे यहाँ और चोरी से ज़बरदस्ती बधाई मांगते थे, वो सबका फैसला कर दिया। और इन्हें जो है जगह, मतलब इनकी जो जगह थी वो इन्हें अलग अलग जगह दे दी गई है? नहीं, हमने नहीं दी, हमने किसी को जगह नहीं दी। हमने तो एक को रखा, मुस्कान ने। और सब जिसके चेले थे, जिसके बेटे हों, वो माँ बाप के पास ही जाता है। ऐसे ही हमारे में जिसका चेला होता है, जिस गुरु का, वो अपने गुरु के पास जाएगा। हमारी ये बात हुई, ये हमने समझाया। प्यार मोहब्बत से तुम किसी के यहाँ जा सकते हो, ऐसे चोरी छुपे से झगड़े करके, शहर में विवाद फैला के या हंगामा करके कुछ नहीं मिलने का। और इन्होंने 3 महीने हंगामा करा, जब भी कुछ नहीं मिला। सब अपने गुरुओं के पास चले गए, सब लिख लिख के दे गए। आपका संगठन पूरे राष्ट्र में कार्य कर रहा है किन्नर समाज को लेकर? मैं राष्ट्रीय किन्नर संघ का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ मैं। और जितने भी मेरे किन्नर समाज है, सभी पंजाब के लिए दुखी है। पंजाब के भाई जितने भी थे, गरीब अमीर सभी बेघर हो गए, खाने पीने से परेशान हो गए। और जितना मेरा किन्नर समाज है, कई हजार किन्नर तो मेरा वहाँ इकट्ठा होया हुआ सम्मेलन में। मैं कल ही आई आगरे, 25-30 लाख रुपए वहाँ इकट्ठे हुए वहीं भेजने के लिए। अच्छा, पंजाब में भी सम्मेलन हो रहा तो वहाँ भी इकट्ठा करा। सभी किन्नरों ने 10-20 लाख वहाँ भी इकट्ठा करा, वो भी सब वहीं भेजेंगे। और किसी से 10,000 बने, किसी से 5,000 बने, किसी से 50,000 बने। हम अपने कपड़े बेच के भी, अपना घर दर बेच के भी उन पे लगाने को पक्के। हम किन्नर समाज, हम अपना किन्नर समाज ने कमाया, जो 2 पैसे जोड़े वो उन्हीं पे लगाने को पक्के। हम बाहर नहीं होने का, ना कोई किन्नर बाहर होने का। गद्दीदार किन्नर कभी बाहर नहीं होने का साथा करेगा सारी जिंदगी। अभी हाल ही में एक वीडियो वायरल हो रही है, मुस्कान किन्नर बताई जा रही है खालेपार पे, उसके घर पर फर्जी किन्नरों द्वारा हमला किया गया है। तो आपका संगठन क्या निर्णय लेगा? हमारा संगठन ये निर्णय लेगा, जो फर्जी किन्नर आके और एक गद्दीदार किन्नर के यहाँ रात में आके हंगामा करा, किवाड़ छेदते, इंटे बजाई, वो किन्नर हम यहाँ नहीं थे, वो किन्नर थे आगरा में। और भाई भतीजे छोड़ के गई थी, वो कैसे खोलते, उन्होंने खोला नहीं। वो बदतमीजी करके गए, उनकी सजा उन्हें मिलेगी। अधिकारियों पर हमारी रिपोर्ट गई हुई है। और भी कोई बात होगी फिर भी सारा किन्नर समाज मुस्कान के साथ खड़ा, एकजुट होकर हम साथ देंगे। एकजुट होकर हम सब साथ देंगे। हम बाहर नहीं होंगे, ना एक दूसरे से जुदा होने के। जय हिंद जय भारत, जय हिंद जय भारत, जय हिंद जय भारत। बस। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए GNE न्यूज। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करिए व शेयर करें। ऐसी लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक या फिर इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।